नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बेबाक जी। बेबाक जी, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बेबाक जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लेडीज की बुर्का हटा रहे थे और उस पर विवाद चल रहा है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पत्रकार महोदय, वो बुर्का नहीं था, वो हिजाब था। मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं और वो उनके धर्म में है और वो बहुत पवित्र है। और उसको एक पुरुष द्वारा यहाँ मुख्यमंत्री की बात अगर करते हैं तो ये तो और ज्यादा शर्मनाक है, और ज्यादा दुखदाई है, और ज्यादा कष्टदायी है, और ज्यादा शर्मनाक है। जिसकी जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। एक मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित करते वक्त एक मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे अपनी अंगुलियों से करना सर्व समाज में सोशल प्लेटफॉर्म पे यानी सार्वजनिक मंच पर इस तरीके का कृत्य करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी कम है। और अगर ये काम बिहार जैसे प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी निंदा कम है। और मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, आज बिहार प्रदेश की महिलाएं जिन्होंने 10,000 रुपए लेने के बाद बीजेपी को वोट किया और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को चुना, वो आज कितना शर्मिंदगी भरी जीवन जी रही होंगी, कितनी शर्मिंदगी होगी उनके अंदर। उनके घरों के अंदर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। और वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि लगातार वीडियो के माध्यम से महिलाएं आवाज उठा रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अपने 10,000 रुपए ले जाइए और हमारी वोट हमें वापस दे जाइए, ले जाइए अपने 10,000 रुपए और हमें हमारी वोट वापस कर जाइए। और हमारे घरों का आपने जितना नुकसान किया है तो आपके तो गलती हो गई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये इतिहास में दर्ज हो गया है और हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो ये नीतीश कुमार का ये बुर्का विवाद, वो तो नीतीश कुमार जी बयान भी दे रहे हैं कि ये गलत मंशा से नहीं, ये बेटी समान है हमारी। उसका बस थोड़ा सा मैंने फेस देखना चाहता था। तो क्यों फेस देखना चाह रहे थे? आपका क्या मतलब था फेस देखने का? आप कौन होते हैं फेस देखने वाले? अगर देखेंगे तो उनके घर वाले हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। अगर तो बेटी है तो बेटी का ऐसा चेहरा सार्वजनिक मंच पे ऐसे इस तरीके से देखा जाता है? क्या मतलब है? आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको तुरंत चेकअप की जरूरत है। और इनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है लखनऊ में। मुनव्वर राणा की जो बेटी है उन्होंने मुकदमा कर दिया है और इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। इस तरीके से एक महिला, मुस्लिम महिला का असल मायने मुनव्वर राणा राजनीति कर रही है। वो मुख्यमंत्री जी बोले हमारी बेटी समान है, बेटी है, उसका इसमें तो बेटी है तो बेटी की इज्जत नहीं है? इज्जत क्यों नहीं कर रहे? बेटी की मुख्यमंत्री जी इसमें क्या इज्जत करी उन्होंने भाई? अगर तुम एक महिला मुस्लिम महिला की अगर इस तरीके से हिजाब को आप सार्वजनिक मंच पर जाकर इस तरीके से खिसकाएंगे और इस तरीके से खींचेंगे तो कितना, आपको पता है इस पर कौन सी धारा लगती है? आप जरा किसी एडवोकेट से मालूम करिएगा कि अगर ये साधारण इंसान होते, साधारण कोई आदमी होता तो अब तक ये जेल के अंदर होता। और इसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई भी इसमें अधिकार नहीं है। इसे तुरंत मुख्यमंत्री पद से इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत इनकी जगह मेंटल हॉस्पिटल में और जेल में होनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ आ गई? जब अरे मुस्लिम महिला की बात तो इसलिए आ रही है ना कि वो मुस्लिम महिला थी, वो उसने बेटी मानते हैं, उसने अरे बेटी मानते हैं, इसका क्या मतलब है? आप अगर कोई किसी की बहू है उसे आप बेटी मानते हैं तो उसका इस तरीके से आप हिजाब को खींचेंगे? क्या मतलब है? किसने अधिकार दिया आपको? तो मुनव्वर राणा ये क्या साबित करना चाहती हैं कि मतलब ये मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं? कौन? मुनव्वर राणा जो लखनऊ से मुनव्वर राणा की बेटी हैं। हाँ, बेटी। उन्होंने मुकदमा दायर इसलिए किया है कि ये सार्वजनिक मंच से जो नीतीश कुमार ने किया है वो बिल्कुल गलत है और उस पर धाराएं बनती हैं, इसलिए मुकदमा कायम किया गया है। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? इन्हें क्या साबित करना है? उन्होंने गलत किया है। तुम आप इस चीज को सही क्यों साबित करने पे तुले हुए? गलत क्यों नहीं मानते आप इसको? नहीं गलत, वो तो गलत नहीं। आप इसको गलत क्यों नहीं मानते महोदय? सीधी सीधी बात करिए, आप घुमाने फिराने की बात नहीं करिए। नहीं, आप जब मुस्लिम महिला ने अगर हिजाब बांधा हुआ है और वहां आप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करते वक्त आप उनके हिजाब को नीचे कर रहे हैं तो आपको किसने अधिकार दिया? उनके हिजाब को टच करने का आपको किसने अधिकार दिया? तो ये एक, तो आप इसे गलत चीज को सही साबित करने की कोशिश ना करें महोदय।
तुम ये मुनव्वर राणा की जो बेटी हैं, ये असल मायने में क्या ओवैसी की खेल खेल रही हैं क्या? ओवैसी से क्या मतलब है? आप ये गलत सलत क्यों जोड़ना चाहते हैं? इधर की उधर को क्यों करना चाहते हैं? सही चीज को क्यों नहीं बोलना चाहते कि अगर मुख्यमंत्री ने गलत किया है तो गलत किया है, गलत है तो गलत है, गलत है, गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।